बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से रिपोर्ट शाहिद इकबाल भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। नवाही कस्बा बड़ा घर से तफसील दीवान सुपर 8 क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल पुल बड़ा घर और कसोके के दरमियान हुआ। कसोके ने बैटिंग करते हुए 5 ओवर्स में 61 रन बनाए, जिसके तौक़ुफ़ में पुल बड़ा घर ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर से पहले हदफ पूरा कर लिया। मरूफ सियासी समाजी शख्सियात मेहमान खसूसी सरमद इफ्तिखार डोगर और काशिफ रफ़ीक खोकर, सेशन कोर्ट ननकाना साहब मास्टर अजहर इकबाल खोकर ने बेहतरीन तकारीर से जीतने और हारने वाली टीम की हौसला अफजाई की। सरदार सरमद डोगर जो कि नून लीग के यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी और साथ हारने वाली टीम की हौसला अफजाई भी की। कमेटी सरदार की मशकूर है, जिन्होंने यंग की आदत होने के बावजूद बेहतरीन तकरीर की। शायकीन की बड़ी तादाद ने सेमीफाइनल मैच से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुई। ज़ेर निगरानी मलक काशिफ रज़ा वट्टू उम्मीदवार बराए जनरल कौंसल टूर्नामेंट कमेटी, सदर मलक हसन रज़ा वट्टू, सीनियर नायब सदर चौधरी मोहन बारी, चीफ ऑर्गेनाइजर एजाज अहमद कलंदरी, आसफ अफरीदी वट्टू, मुख्तार अहमद खोकर, वसीम अब्बास शीना, हसीब वट्टू, चौधरी आशर बारी, चौधरी मनीब बारी, मलक रशीद सऊदी अरब, अली हमजा लाहौर, मलक रियाज वट्टू भी मौजूद थे। इस्लामाबाद फर्रुख खान खोकर के हवाले से फेक वीडियो चलने का मामला। ऑन न्यूज़ के एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक को इंटरव्यू देते हुए फर्रुख खान खोकर ने कहा है कि मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुझसे किसी ने भी मौक़िफ़ नहीं लिया। यकतरफा वीडियो चलाकर मुझे बदनाम करने की एक साजिश की गई, जिसके खिलाफ मैं पूरा कानूनी हक रखता हूँ। जिसने मुझे बदनाम करने में मेरी फेक वीडियो फॉरवर्ड की, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूँगा और सुबह ही इनके खिलाफ रिट दायर करूँगा और इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से बढ़ चढ़ कर फलाही काम करता रहूँगा। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक से। जी एहतशाम, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे साथ माशाल्लाह जैसे कैमरे में आप देख सकते हैं, जानी पहचानी रावलपिंडी इस्लामाबाद की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जानी पहचानी सियासी समाजी शख्सियत और माशाल्लाह जो फ़लाह बहबूद के काम करते हैं। जैसे कि अक्सर वो नज़र आते हैं, अक्सर कई मस्जिदें, कई ऐसे मदरसे, ओल्ड एज हाउस और इसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। इनके बारे में आजकल जैसे प्रोपेगेंडा काफ़ी सारा, जहाँ पे कभी कोई चीज़ लीक आउट, कभी कुछ और जाली तरीके से करने की कोशिश की जाती है। उसके ऊपर पहले इनसे पूछेंगे ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले आपका शुक्रिया, आप आए, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया ना, जब मैंने आपको पहले बता दिया था, आपने इंटरव्यू किया था, याद है? मैंने कहा जब मैं कहने नहीं हूँ कि दुम पे पाँव रखूँगा यही तो काम होने, जब ख़त्म नबूवत मैं चलूँगा ये होना है, तो ये वो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत कुछ होगा भी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, देखें जैसे कि वो वीडियो भी हमने भी देखी, फ्रेंजिक हो जाता है, हज़ार और चीज़ें हैं। यहाँ पे माशाल्लाह साइंस बहुत तरक्की कर गई है ना, तो इस तरह से फैलाना, और आप इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है, हम भी आपको कहेंगे कि आप उन बंदों के ख़िलाफ़ ज़रूर साइबर क्राइम और FIA में जाएँ। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे जिस भाई ने ये पहली खबर लगाई है ना, जिसमें मेरा नाम लिखा है, तो हम सुबह उस पर रेड कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं पीछे बैक हो जाऊँगा, मैं पूरा मुकाबला करूँगा। देखें, फ्रेंजिक कराएँ, आप आवाज़ ही कराएँ, आप बहुत सी चीज़ें जो आप करा सकते हैं कि असली या नकली, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इंशाल्लाह मैं इसका पीछा करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर देखें, अगर मुझे उनको चाहिए तो मुझे मौक़िफ़ ले लेते, मुझे कॉल करते, आपका ला है कि मुझसे पूछते। नो डाउट। अच्छा, फिर वो बच्ची को कुरान दे दें, उस बंदों को कुरान दे दें, खानकाह पे ले जाएं, कुछ तो काल निकालें ना। वैसे अच्छा, हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने अपने उधर लिखा बाहर कादियानियों, और इसके अलावा आपने ख़ुद मेरे एक इंटरव्यू में कहा कि अभी काफ़ी कुछ मेरे बारे में आएगा इस तरह का, हमने वो इंटरव्यू भी चलाया। तो हम समझते हैं अभी जो आपने जैसे ये कुछ ही दिन पहले अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी रैली निकाली पुलिस, और ये अवाम बहुत बड़ी एक तादाद में निकले आपके लिए, उसके वाले से भी क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोगों का शुक्रिया। अब बहुत शॉर्ट टाइम मैंने दिया, हर दफ़ा देता हूँ। अवाम बहुत आई, माशाल्लाह अच्छी रैली निकली। देखें ना, पाकिस्तान आर्मी के हम साथ हैं, दारों के साथ होंगे तो हम चलेंगे, दारों से अलग नहीं हम चल सकते हैं। उन्होंने जो अभी किरदार अदा किया, अभी भी कोई डाउट है आपको? मतलब रैली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं कामयाब की, आप लोगों ने की, लोगों ने की। नो डाउट। जैसे कि इन्होंने कहा, रैली के वाले से हम ज़्यादा इनका प्रीशियस टाइम नहीं लेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि जिस तरह से आपने ऐलान किया जो मस्जिद शहीद हुई कि मैं वो बनवाऊंगा जिस तरह से, तो काइंडली उस वाले से भी बता दें माशाल्लाह, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है, ये तो चलता है, ये ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह। कल को अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है, जिसको अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है वो अल्लाह पाक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह संभालता भी है। उसके खिलाफ लोग आवाज़ें उठाते हैं, झूठी उठाते हैं। तो आप इस बारे में क्या? देखें जी, जो हमारी मस्जिद शहीद हुई है,
اگر مجھے وہاں کے علاقے کے لوگ جب کیونکہ دیکھیں نا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، مجھے کہتے ہیں میں بغیر کسی مدد کے اللہ نے اگر توفیق دی تو میں وہ مسجد بناؤں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا اس کا نام بابری مسجد رکھیں، تو بناؤں گا جی مسجد. آپ صرف مجھے آپ وہاں بھی انٹرویو کریں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں میں تیار ہوں جی. میری خواہش ہے وہاں مسجد ہم بنائیں. آپ کے کہنے پہ انشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا، ہم ان کے کہنے پہ انشاءاللہ اس علاقے میں ضرور جائیں گے، کیونکہ ایز اے اینکر پرسن پاکستان آن نیوز میں کہیں پہ بھی کر سکتا ہوں. ان کے کہنے پہ ہم جا کے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یہ نام رکھتے ہیں. اور الحمدللہ ان کا کہنا ہے کہ ہم بالکل جو بھی مسجدیں ہیں جس طرح سے کہا ان کے حوالے سے تعمیر بھی. دیگر ان کا کہنا ہے جیسے پروپیگنڈا آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے حوالے سے ان کا جس طرح سے کہنا تھا کہ صبح یہ رٹ دائر کریں گے. اور دیگر جیسے انہوں نے قادیانیوں کے خلاف میری ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی شاید جو لوگ یا میں خود بھی تصور نہ کر سکوں. دیکھیں اللہ پاک جس کو عزت دیتا ہے اس کے حوالے سے کافی ایسی چیزیں باہر آتی رہتی ہیں. جس کو اللہ پاک نے عزت دی ہو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کو عزت دے. میں اسی بات کے ساتھ ختم کروں گا کہ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ اپنے رفائی کام اور آئندہ بھی جو ایسے کام کرتے ہیں وہ جاری و ساری رکھیں گے. کیمرامین عابد ڈار کے ساتھ ملک شام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد. تھانہ شمس کالونی کے ایس ایچ او یوسف جٹ سے علاقے کے اجرام کے حوالے سے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق کی خصوصی گفتگو. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں. جی اس وقت ہم موجود ہیں تھانہ شمس کالونی میں. میرے دائیں ہاتھ پہ یہاں پہ ماشاءاللہ ایس ایچ او تھانہ شمس کالونی یوسف جٹ. جس طرح سے ہم ہر مہینے تقریباً تمام تھانوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اعداد و شمار جو جرائم کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جیسے کہ آج 26 تاریخ ہے تو یہاں پہ کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے، تقریباً زیرو ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ میں ان کو ایک چیز پہ اپریشیٹ کروں گا، انہوں نے ایک ایسا گروہ پکڑا جو کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، وارداتیں کر کے یک دم وہ غائب ہو جاتے تھے. مزید ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کون تھے اور کس طرح سے پکڑے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2 رکنی گینگ تھا. انہوں نے کشمیر ہائی وے پہ دوران سنیچنگ فائرنگ کی. ایک بندہ موقع پہ قتل ہو گیا تھا اور ایک عورت زخمی ہوئی تھی. اس کے بعد بھی انہوں نے ایک اور سنیچنگ میں بھی ایک بندے کو فائر مارا تھا. تو یہ یہاں سے فائر کر کے واردات کراچی فرار ہو گئے تھے. پھر ہم نے کیمروں کی مدد سے ان کو ٹریس کیا، مدعی نے ان کو شناخت کیا، پھر ہم نے ان کا ایڈریس لے کے کراچی میں ریڈ کیے. تیسرے ریڈ پہ ہمیں کامیابی ملی اور ہم نے انہیں اسلام آباد شفٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے شناخت پریڈ پہ بھیجا. مدعی نے ان کی درست شناخت کی ہے اور اس کے بعد ریکوری بھی ہوئی ہے، اسلحہ بھی برآمد ہو گیا اور موبائل بھی ریکور ہو گیا. جی اچھا، یہاں پہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کافی ہائی لائٹڈ کیس ہے میڈیا کے اوپر، الحمدللہ تقریباً ہر چینل نے دکھایا، بڑی کامیابی تھی، بہت بڑی. تو اس میں مدعی نے جب شناخت کیا، سب کچھ برآمد ہوا، جوڈیشل ہوئے، تو کیا وہ اسلحہ جس سے انہوں نے وہ قتل کیے تھے وہ بھی برآمد ہو گیا اور وہ فرینزک کے لیے بھی کام؟ جی اسلحہ مل گیا، وہ فرانزے کے لیے بھجوائیں گے، لیبارٹری کے لیے. اچھا لاسٹ میں آپ کا زیادہ پریشیس ٹائم نہیں لوں گا. لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا جس طرح ایگل اسکواڈ، ڈالفن، باقی سارا، تو آئی جی کے احکامات کے مطابق کس طرح سے آپ مینیج کر رہے ہیں رات کی گشت کے حوالے سے کہ یہاں پہ ایگل، ڈالفن، باقی جتنے تھانے کی نفری وہ کس طرح سے گشت پہ ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے آئی تھنک سو کرائم بھی کافی کم ہے؟ جی ڈولفن بھی ہوتی ہے، تھانے کی 2 گاڑیاں وہ بھی گشت کرتی ہیں. اس کے علاوہ بائک پہ بھی گشت ہوتی ہے، میں خود بھی گشت کرتا ہوں. تو پلوں پہ بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ بہت کمی ہے. الحمدللہ کہ ہمارے اس مہینے میں ایک بھی سنیچنگ نہیں ہے. جی جیسے کہ انہوں نے بتایا، جیسے ہم اعداد و شمار بتاتے ہیں آپ کو چینل پہ، اور آج ماشاءاللہ ان کا جیسے کہنا ہے کہ اس ماہ میں ایک بھی سنیچنگ نہ ہونا یہاں پہ تھانہ شمس کالونی کی حدود میں، وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے ان کی ماشاءاللہ ایک اچھی کارکردگی کا اور یہاں پہ ایک اچھی سپرویژن کا. یہاں پہ ہم ایز اے میڈیا پرسن ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے. انہوں نے جس طرح سے ایک ایسا کیس جو کہ شاید یہاں پہ کسی کلیو کے بغیر ٹریس آؤٹ نہیں ہو رہا تھا، جس میں کراچی فرار ہونے والے ملزمان کو پکڑ کے ان کے انشاءاللہ آگے ان کے انجام تک بھی پہنچائیں گے. ابھی وہ اڈیالہ میں ہیں، ان سے سب کچھ برآمد بھی کر لیا گیا ہے. کیمرہ مین عابد ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد.
रिपोर्ट शहजाद इकबाल ब्यूरो चीफ पेशावर। पुलिस के लिए कुर्बानियां देने वाले मर्दान बनू कोहाट रीजन के कई पुलिस एहलकार के बच्चे शहीद पैकेज से महरूम रह गए। शहीद पुलिस एहलकारों के बच्चों ने भर्ती का मसला हल न होने पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने शोहदा फैमिलियों समेत एहतजाज की धमकी दे दी। 1998 से 2008 तक शोहदा के वरसान ताहाल वेटिंग लिस्ट पर मौजूद हैं। शोहदा मुतासरीन का पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कुर्बानियां देने के बावजूद हमारे हक से महरूम रखा जा रहा है। जिला मर्दान बनू और कोहाट से ताल्लुक रखने वाले पुलिस शोहदा के बच्चों ने पेशावर प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो 1998 से 2008 तक के शोहदा की वेटिंग लिस्ट की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा है कि हमारे बुजुर्गों ने दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया, लेकिन आज हमारे घरों में फाके पड़ गए हैं और हम इस इंतजार में हैं कि हम मेरिट पर पुलिस में PSI भर्ती होकर शोहदा कोटे के तहत नौकरी फराहम की जाएगी, लेकिन हम अपने हक से महरूम हैं। तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेरोजगार हैं, लेकिन अब ये एक ख्वाब बन कर रह गया है। शहीद कांस्टेबल असगर खान, जिन्होंने कोहाट में दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में जामे शहादत नोश की थी, फरजांद मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि मैं कई मरतबा पुलिस के आला हुकाम और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दौरा मर्दान के मौका पर भी नोटिस भी ला चुके हैं। हमारे वालिद ने जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं शहादत नोश की है, लेकिन हमारी भर्ती में पेश रफ्त से काम लिया जा रहा है और हमें कई सालों से वेटिंग लिस्ट पर डाला गया है। पुलिस शोहदा के बच्चों का कहना है कि सूबाई हुकूमत शोहदा के लिए ऐलान तो करती है मगर अमल कुछ नहीं होता। शोहदा के बच्चों को मुकम्मल नज़रअंदाज किया जाता है। इस सिलसिले में वो अपने इलाके के MNAs और MPA से भी रब्ता कर चुके हैं, लेकिन इनकी जानब से कोई हातिर हुआ जवाब मसूल नहीं हुआ और सब यही कहते हैं कि ये मसला IGP खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला के अंडर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारी उम्र डर रही है और कल हमें यही कहा जाएगा कि आप ओवर एज हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में काफ़ी मायूसी पाई जा रही है। अब तो फाकों ने हमारे घरों में डेरे डाल दिए हैं। पेशावर रिपोर्ट यासीन ज़हूर से पारा चनार अपर करम के सियाहती मकामात और ज़ेरडान के दहातों के लिए 10 किलोमीटर रोड के तामीराती काम का इफ्तिताह ज़िला कुरम मेंबर कौमी असम्बली हमीद हुसैन ने किया। तामीराती काम के 2 माह बाद ज़िला कुरम के हालात के बाइस मेन शाहराह बंद होने से रोड के तामीराती काम बंद हो गए हैं और अब अरसा दराज से कुरम के मेन शाहराह पर ट्रैफिक बहाल होने के बावजूद ज़ेरडान के मज़कूरा रोड पर तामीराती काम अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद है और इलाके के बाशिंदों को शदीद मुश्किलात के दरपेश हैं और आमदोरफ्त में सफ़र के दौरान मुसाफिरों के साथ साथ ड्राइवर्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और रोड की बदतरीन सूरत हाल की वजह से गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान का सामना है। रोड के कंडक्टर्स का कहना है कि तामीराती मटीरियल न होने की वजह से रोड का तामीराती काम बंद है। रोड शुरू है तकरीबन यू कोलप्रा शुरू को दादा शेप्रोत तकलीफ था ले तकलीफ दे टोला काडी काडी कोण यू किरामन वाले चुक दे गाम न चाहिए इन मगा रोड में तखो गुजारा पकिदा कर دا مشکلام روډ نه لاړیو دا یو کول کېږي دا روډ مې غړی چولی دی خو ټوله کوڼې په چولی دي مطلب روډ نه دی صحیح دی خو دا مریضانو ته ګوډو ته ډېر تکلیف دی او هغه نه علاوه سکول والا بچي څه بیله ځي دغه روډ نه دوړه دوړې وي چې هغوی غریبان تلای نه شي تلای نه شي ټول سپیډونه وایي ګوډې خراب کړو خلک یې خراب کړو مریضانو ته تکلیف دی نو موږ TPK ګورنمنټ ته دا اپیل دی دا روډ مو ته ترتیب کی دا خلک عذاب نه خلاص کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا گورنمنٹ ته مون سپیشل اول سلام دی بیا کلام دی صدا ګوډ روډ دی څنګه روسي دا ډانګ دی ډانګ کې میاشتې کی کو و جوړول بیا په کولو دی و مو ګوډي غریب خلک یو دا ګوډو کې کور وکا افتا کور نه کیږي کله بسټډي موتی کله ګلې موتی کله شکوزر موت نموی ځون ته پراکو کا ګوډو ته پراکو نمو ته ډېر سخت تکلیف دی درونه دار درتیږي کی چولې څاغني ګوډې چینی بالکل بیل بیل کریک ته لکه څنګه انسان پریود کوي اندسه د ګوډي پریود دی دا تاسو کسو دا زیرون کلام روډ دی او زیرون دا ټوله 10 کیلومتر روډ دی دا تقریبا 6-7-8 ماه شوي چې دا کار نه دی شروع شوی او اته میاشتې کېږي اوس کوم صوبایي حکومت یې چې موږ کار شروع کړی دی صوبایي حکومت باندې د موږ دغه کوېشن کوو چې کومه د کار شروع دی دا روډ وکسه ټوله په بد حالات دی خلکو ته تکلیف ډریور ته تکلیف ډېر په مشکلات په کار د حکومت زر نظر دغه باندې کار شروع کړي او دلته څه تعمیراتي کار سامان نشته ټیکادار نرسي نو ټیکادار ته څه سامان نه وي هغه څنګه روشي په کار د سامان دروشي درویغ مو سمایه صوبایي حکومت
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की ज़ेरे कमांड जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 3 जोम की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 समाज दुश्मन अनासर गिरफ्तार हुए। भावलपुर पुलिस ने शराब फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए 9 गिरफ्तार मुलजमान से 355 लीटर शराब और 1 अदद चालू बट्टी बरामद की। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 4 किलो 320 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजमान को पाबंदी हासिल किया गया। असला नाजायज रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए पुलिस ने 7 मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 6 अदद पिस्टल 30 बोर और एल अदद पिस्टल 9mm बरामद कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग-अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा रहा है। माशरे के ऐसे नासूर की सिरायत के मुस्तक नहीं DPO मोहम्मद हसन इकबाल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया SHO थाना सिटी कमालिया अली उमर की बड़ी कार्रवाई। SHO थाना सिटी कमालिया अली उमर की सरबराही में आमिर SI ने बदनाम जमाना फैसल रहमानी को गिरफ्तार किया। मुलजम फैसल रहमानी से 50 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर भर में सरकारी महकमों समेत मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां चलाने वालों की आ गई शामत। हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। चीफ ट्रैफिक पुलिस लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि 73 सरकारी महकमों की गाड़ियां ई चलान डिफाल्टर हैं। मुतलका महकमों को मरासले इरसाल कर दिए गए कि वो फौरी जुर्मानों की अदायगी करें। 73 सरकारी महकमों की 3896 ई चलान डिफाल्टर गाड़ियों पर कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। इन गाड़ियों की फहरिस्त तरतीब देकर इनकी तफसीलात मुतलका महकमों को फराहम की जा रही है। इनमें कई गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो 1 से ज़ायद बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की मरतकब हुई। ई चलान डिफाल्टर लिस्ट में पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं जिनको अदायगी वाली लिस्ट में सैर फहरिस्त रखा गया है, जबकि प्राइवेट व्हीकल्स के मालकान भी जुर्मानों की अदायगी करके फौरी डिफाल्टर लिस्ट से निकलें। इनका मजीद कहना था कि माशरों में तब्दीली इसी सूरत मुमकिन है जब आगाज़ खुद एहतसाबी से किया जाए। सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर्स को सड़कों पर मिसाली रवैया अपनाना होगा, कानून की पासदारी करना होगी ताकि शहरी इनकी तकलीद करें। लाहौर शहर की सड़कों पर जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कैमरे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हर बिला इम्तियाज़ ई चलान जारी कर रहे हैं। शहरियों को अब इस बात की आगाही खबर रखना होगी कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी से सिर्फ जुर्माने ही नहीं बल्कि हादसा से बचाव मुमकिन है। पीर महल में भारतीय बुज़दिलाना हमले में जख्मी होने वाले शहरी को इमदादी रकम अदा कर दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए इमदादी रकम दी गई। शहरी भारतीय बुज़दिलाना हमले की जद शोरकोट कैंट में जख्मी हुआ था। जख्मी शहरी ज़हूर का ताल्लुक शोरकोट कैंट के गाँव 692 गाँव से है। इमदादी रकम कर्नल मुदस्सर और डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में दी गई। मरकजी सदर पाकिस्तान इत्तेहाद जर्नलिस्ट कौंसल सहाफ़ी इरफान मरी पर झूठी FIR स्टील टाउन मलीर कराची FIR ख़त्म किया जाए। सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट 5 मलीर कराची से गुजारिश है जल्द ये केस खारिज डिसमिस डिस्पोजल करके FIR नंबर 843-24 स्टील टाउनशिप थाने मलीर का केस ख़त्म किया जाए और CRO कार्ड से FIR हटा दिया जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंह सांगड़ हिना खान असिस्टेंट डायरेक्टर तरक्की निस्वां सांगड़ की जानब से खसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे आयशा इंडिपेंडेंस लिविंग सेंटर हैंड्स का दौरा किया और सेंटर में ज़ेर तालीम खसूसी बच्चियों से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने खसूसी बच्चियों को समाजी इदारे के साथ मिलकर हुनरमंद बनाने और खसूसी अफराद को ऑनलाइन कारोबार करने की ट्रेनिंग मुहैया करने के लिए कोशियाँ हैं। इस मकसद के लिए आयशा हैंड्स इंडिपेंडेंस लिविंग सेंटर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुमताज़ मंगी की गिरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आशा हैंड्स इंडिपेंडेंस लिविंग सेंटर मुमताज़ मंगी ने इस मौका पर सेंटर में कोर्स करने वाले खसूसी तुलबा तालबात की मुश्किलात इन्हीं मुहैया की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। बाद असिस्टेंट डायरेक्टर तरक्की निस्वां ने खसूसी तालबा रज़िया बलोच बक्की सालगिरह की तकरीब में शरीक होकर केक काटा। इस मौका पर उन्होंने कहा कि खसूसी अफराद हम सब हौसला बनकर इन्हें हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाएंगे ताकि ये माशरे के कारामद शहरी बनकर ज़िंदगी गुजार सकें। इस मौका पर समाजी कारकुन शुमाइला आराई, रोजीना मकसूद, साजिदा सैयद गुलाम अली शाह, इंफॉर्मेशन ऑफिसर अब्दुल मजीद रहूमो और आयशा सेंटर में ज़ेर तालीम तालबा भी मौजूद थी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुम्मर की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद के नवाही गांव मजूरा वाली में तरक्याती कामों का फुकदान। अवाम सियासी नुमाइंदों से नाला सफदराबाद नवाही गांव मजूरा वाली चक नंबर 26 के मकीनों ने शिकवा किया है कि इनके इलाके को अरसा दराज से तामीरी और तरक्याती मनसूबों से महरूम रखा गया है। गाँव के मोअज़्ज़ीन फैसल नंबरदार, तसव्वुर नंबरदार, सरवर कामरान, आबद हुसैन, मोहम्मद नूर, बशारत नंबरदार, लाला अरशद, नवाज हुसैन, अब्दुल गफ्फार, लियाकत अली, मोहम्मद बिलाल, अली रजा, नज़ीर हुसैन और मज़हर इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे महज फ़ोटो सेशन तक महदूद रहे, जब अमली तौर पर कोई काम नहीं किया गया। रहायशियों का कहना है कि सड़कों की खस्ताहाली, पीने के साफ पानी की कमी और दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है। उन्होंने हुकूमती वक्त और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि गाँव के मसाइल का फौरी नोटिस लिया जाए और जल्द अज जल्द तरक्याती काम शुरू किए जाएँ ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो सके। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुम्मर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हैदराबाद के नवाही गाँव मजोरावाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर देराना मसला चल रहा है। इधर मेन बाज़ार की कमी है और ग्राउंड की कमी है, कब्रिस्तान की कमी है। मेरे साथ इस वक्त गाँव के लंबरदार फैसल साहब मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, गाँव मजोरावाली से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का कोई वेखो मुस्तकबिल नहीं है, ठीक है। बाज़ार गंदे हैं, नालियाँ बहुत गंदी हैं, ठीक है। हमारे गांव में बच्चों के लिए कोई ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए। सब बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, नशा वगैरह कर रहे हैं, सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, आइस वगैरह पी रहे हैं। मेहरबानी करें और हमारी अपील है कि इसको देखा जाए और इसके साथ मेहरबानी की जाए, इसको ग्राउंड मिला जाए और कब्रिस्तान की जगह मिली जाए और ये जो बाज़ार है ना, ये भी ठीक कर दिए जाएँ। शुक्रिया, मेहरबानी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गांव के लंबरदार, आइए इनसे जानते हैं। जी, जैसा कि पहले भाई फैसल ने ये बताया है कि गांव का ये बड़ा मसला है। मेन बाज़ार जो है वो इस काबिल नहीं, जब बारिश आए तो हम अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते। तो ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हल किया जाए। पूरे गांव की जितनी भी नालियां और जितने भी सोलंग है, कोई किसी काम के नहीं। तो एक बड़ा मसला है जो है ना अपना कब्रिस्तान। तो ये वही दरीना कब्रिस्तान है जिसमें एक एक कब्र में 10-10 मुर्दे दफन है। तो ये हमारा एक आपसे अपील है कि इस मसले को हल किया जाए और बच्चों के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो है ना वो ग्राउंड का मसला भी उठाया जाए, ताकि जो काम बाला है ना उन तक हमारी ये रसाई हो मीडिया के थ्रू और हमारे इस मसले को हल किया जाए। शुक्रिया। लंबरदार फैसल साहब का कहना है कि ये देराना मसला है, यहाँ पर मेन बाज़ार की बहुत ज़्यादा किल्लत है, गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, टेंशन। जब बारिश होती है तो यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है और कब्रिस्तान के लिए भी जगह नहीं है। कैमरा मैन राना काशफे के साथ साबिर हुसैन गुम्मन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। मलिर गुलशन हदीद के तमाम बचत बाज़ारों से स्टॉल वालों से किराया लेना ख़त्म किया जाए, दीगर सूरत में बाज़ारों पर पाबंदी लगा दी जाए। मलिर गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 कमर्शियल से गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 आगा खान लिबर्टी तक से जल्द इंक्रोचमेंट किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मलिर मुतल्लिका इदारों से सवालिया निशान आहर कब होगा, ये अवामी मसला हल। अब रुख करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद की तरफ। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ साबिर हुसैन गुम्मन की रिपोर्ट के मुताबिक ढाबा खुर्द में पीर बहादुर अली शाह साहब का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से मनाया गया। सफदराबाद के नवाही गांव ढाबा खुर्द में पीर बहादुर अली शाह साहब का सालाना उर्स मुबारक मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। इस रूहानी महफिल में इलाके भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पीर साहब के दरबार पर हाज़िरी दी। उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कुरान ख्वानी और नात ख्वानी से हुआ, जबकि मरूफ नात ख्वां हज़रात ने अपनी खूबसूरत आवाज़ों में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर शाहद फौजी ने बतौर इंतज़ामिया अहम किरदार अदा किया और ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। उर्स की तकरीब में बतौर मेहमान सूसी साद ताड़र, फैसल वसीर नंबरदार, मोहम्मद इरफान हीरो, बिलाल डोगर, अदनान और साबिर हुसैन गुम्मन ने शिरकत की। उन्होंने पीर साहब की तालीमात पर रोशनी डाली और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर दिया। मीडिया की नुमाइंदगी करते हुए सदर नेशनल प्रेस क्लब साबिर हुसैन गुम्मन, मोहम्मद एजाज, निजी न्यूज़ राना काशिफ, निजी न्यूज़ और दीगर सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद थे, जिन्होंने इस बाबरकत मौके की कवरेज की और आवाम तक इसकी झलकियाँ पहुँचाई। उर्स के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुम्मन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कहना है कि ये सालाना उर्स हर साल पर इधर मुनक़द किया जाता है, कबड्डी टूर्नामेंट किया जाता है। कैमरा मैन राना काशफे के साथ साबिर हुसैन गुम्मन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद।
शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक बज़्म गौसिया मदरसा अरेबिया फैज़ान रसूल के ज़ेर एहतमाम हफ्तावार तरबीती इजलास हुआ, जिसमें इस्तकबालिया खुतबा देते हुए मोहतरम मदरसा खाजा मुफ्ती मोहम्मद काशिफ फरीदी ने कहा कि फजीलत और शरफ मुक्तमीन को हासिल है, लिहाजा हमें साबिकीन के तजुर्बात और मुशाहदात से सीखते रहना चाहिए। नीज़ हदीस पाक में मौजूद है कि तुम्हारे अकाबर के साथ तुम्हारी बरकत है, लिहाजा तज़किरा अकाबर बाइस बरकत है। इस मौका पर मदरसा खाजा के अव्वलीन फजला में से कारी मोहम्मद फ़याज़ महरवी ने हिताब करते हुए कहा कि ज़माना तालिब इल्मी की मेहनत पूरी ज़िंदगी काम आती है। जो तालिब इल्म ज़माना तालिब इल्मी में उस्तादा का अदब करता है और रोज़ाना मिलने वाला सबक याद करता है, वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब होता है। इस सिलसिले में उन्होंने इदारे के इब्तदाई मराहल पर रोशनी डालते हुए बताया कि इब्तदा में मदरसे के बानी अलामा मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती तालिब इल्मों के लिए खुद अपने खास से खाना बनाते थे। तकरीब के आखिर में मुफ्ती मोहम्मद जमील फरीदी ने मुल्क व कौम की सलामती और बानी मदरसा मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मामनीन के लिए दुआई मग़फ़िरत के साथ साथ मोहतरम मदरसा मदरसैन और तलबा के लिए कामयाबी और मदरसा की मज़ीद तरक्की की दुआ कराई। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे शेहली रज़ा की इस रिपोर्ट में। फैक्ट्री में काम करते हुए गैस की वजह से 8 अफराद बेहोश हो गए। शेखपुरा वाक़या फ्लाइंग पेपर मिल खानपुर में पेश आया। कॉलर के मुताबिक फैक्ट्री में पल्प वाले टब के अंदर काम करते हुए गैस की वजह से गिर गए। कॉल वसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। गैस की वजह से 3 अफराद जाँ बाक हो गए और 5 अफराद बेहोश हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने 2 अफराद को फर्स्ट एड दी और 3 अफराद को DHQ अस्पताल शेखपुरा शिफ्ट कर दिया। जाँ बाक होने वाले अफराद की शनाख्त 40 साला अब्बास वालिद मोहम्मद हुसैन, 19 साला बिलाल वालिद मोहम्मद अब्बास, 30 साला अली हैदर वालिद मोहम्मद यूसुफ से हुई। अब रुक करते हैं ज़िला मटियारी से, जहां पर मौजूद है ब्यूरो चीफ राना नदीम राजपूत। आगाह कीजिएगा जी राना नदीम। जी, हाला दरगाह हज़रत गौसुल हक मखदूम सरवरी जमात के वली अहद सूबाई वज़ीर व हालात मखदूम महबूब जमा की सालगिरह पूरे सिंध की तरह हाला सेक्रेटरीट अला बचाओ हाउस में मखदूम महबूब जमा की सियासी अमूर के तर्जमान मखदूम अमार हैदर और मखदूम महबूब जमा के मैनेजर तालका हाला PP सदर मीर मुसर्रत अली जाफरी ने एक पुरवकार शानदार तकरीब में जन्मदिन का केक काटा। इस तकरीब में बिरशा टाउन चेयरमैन सईद खावर शाह लतीफ़ी, PP रहनुमा सईद एहसन शाह लतीफ़ी, सईद जलाल शाह लतीफ़ी, टाउन कमेटी हाला ओल्ड चेयरमैन मलिक यूनस, मौला बख्श निज़ामानी, नफीस अहमद महर, सरफराज अबड़ेजो, अमानुल्ला आरबानी, इमदाद चांग, आसिफ मेमन गलाई, मुमताज़ हंगोरो, आसिफ काका, फैज़ मला, वाजिद मला, हजूर बख्श मला, एहतशामुल हक कुरैशी, असामा कोरेजो, लाला कासिम मेमन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों और शहर के मौजूद ने शिरकत की। जी, ब्यूरो चीफ ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान के पार्कों को जदीद बनाने का अज़म कमिश्नर आमिर करीम खान का आम खास बाग का दौरा। डिवीजनल इंतजामिया और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने शहर के पार्कों को जदीद सहूलियात से रास्ता करने का अज़म ज़ाहिर किया है। इस सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान ने आम खास पार्क का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सहूलियात की फराहमी के लिए मुतल्लिका अफसरान को 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु और DGP HA करीम बख्श भी इनके मौजूद थे। कमिश्नर आमिर करीम खान ने पार्क में फ्लावर बेड्स की तादाद बढ़ाने, मौसमी फूल लगाने और शजरकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत की। कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि फूल पार्कों की खूबसूरती को निशान होते हैं और इनकी मुनासिब देखभाल और अफजाइश से शहरियों को खुशगवार माहौल फराहम किया जा सकता है। गर्मियों के पेश नज़र पार्कों में पीने के ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने पार्क के दाखिली हर रास्ते खसूसन हाफिज जमाल की जनब से आने वाले रास्ते पर टफ टाइल लगाने का हुक्म देते हुए रास्ते की बेहतरी पर जोर दिया। इसके साथ पार्क में मौजूद ग्रिजबो और पुख्ता बेंचों की फौरी मरम्मत और बहाली का भी हुक्म दिया। कमिश्नर आमिर करीम खान ने पार्क के वाशरूम्स की खराब हालत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और तमाम पार्कों में कायम वाशरूम्स की बरवक्त सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की। आम खास पार्क की बाउंड्री वाल के साथ मौजूद खाली जगहों पर शजरकारी और मेवाकी जंगलात की काट छांट करके इन्हें बेहतर बनाने पर जोर दिया। DGP HA ने मौके पर कमिश्नर आमिर करीम खान को पार्क में जारी तरक्याती सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि PHA शहर के तमाम पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स को अपग्रेड करने के लिए भरपूर इकदाम कर रहा है।
ब्यूरो चीफ ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में 3 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मौका पर पोलियो मुहिम के पहले रोज़ 4 लाख से ज़ायद बच्चों को घर घर कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि पोलियो मुहिम के 3 रोज़ में 10,20,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पोलियो टीमों की इंस्पेक्शन की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने घरों में जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन की चेकिंग भी की। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए और तोहफे तकसीम किए। उन्होंने कहा कि पोलियो की 3 रोज़ा कौमी मुहिम 28 मई तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए वालिदैन का तावन नागुज़ीर है। वसीम अहमद सिंधु ने कहा कि वालिदैन बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जनरल बस स्टैंड समेत अवामी मकामात पर पोलियो कैंप भी कायम किए गए हैं, जबकि 3,000 से ज़ायद फ्लैट टीमें घरों और अवामी मकामात पर खसूसी पोलियो मुहिम में शरीक हैं। ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूरोलॉजी वार्ड और 2 नए मेडिकल यूनिट्स का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात, अद्वियात के स्टॉक और सफाई की सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर आमिर करीम खान ने बताया कि जदीद न्यूरोलॉजी वार्ड में तमाम तर बुनियादी और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं ताकि बच्चों को मेयारी इलाज मैसर आ सके। नए यूनिट्स के क़याम से बेड की तादाद में खातर हुआ इजाफा हुआ है, जो मरीजों के बढ़ते हुए दबाव को कम करने में मदद देगा। उन्होंने इस मौका पर डेन चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स को सफाई की सूरत हाल मजीद बेहतर करने की हिदायत की और मरीज बच्चों के लवाइसीन से मुलाकात करके दस्तयाब सहूलियात पर इनके तासरात सुने। कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि हुकूमत पंजाब सेहत यामा के शोबे को जदीद हदूद पर इस्तवार करने और अवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। MS चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक रोज़ाना OPD में तकरीबन 1600 मरीज बच्चों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि इमरजेंसी में रोज़ाना 150 मरीज बच्चों का इलाज किया जा रहा है। कमिश्नर आमिर करीम खान ने बच्चों में मिठाइयाँ और तोहफे भी तकसीम किए, जबकि इस मौका पर डेन चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ चिश्ती और दीगर फैकल्टी मेंबरान भी इनके हमरा मौजूद थे। चिश्तियाँ शरीफ औलिया अल्लाह की सरजमीन दुनिया भर से मुख्तलिफ दरगाहों के सजादा नशीनों की चिश्तियाँ आमद बाइस बरकत और चिश्तिया के अवाम के लिए बाइस इज़्ज़त और फ़ख्र है। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह और बाबा ताज सरवर चिश्ती रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक के मौका पर तशरीफ़ लाने वाले ज़ायरीन को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे और पूरी कोशिश होगी कि इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावल नगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी और मुमताज़ सियासी समाजी मजहबी शख्सियत हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तहसील एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ मकामात पर बैठने के लिए सायादार जगह और पीने के ठंडे साफ शफाफ पानी का बंदोबस्त करे। दरबार रोड पर सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतरीन रखे हुए चाहिए। नज़द दरबार बाबा ताज सरवर सरकार 2 अदद बंद स्ट्रीट लाइट अरसे से कबल चालू कर दी जाएँ। कदीमी कब्रिस्तान में मुतअद्दिद मकामात पर रोशनी का एहतमाम किया जाए। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने कहा कि मौका पर ज़ायरीन को तमाम ज़रूरी सहूलियात हर हाल में फराहम की जानी चाहिए। दरबार बाबा ताज सरवर से पुरानी चिश्तियाँ तक मज़ीद स्ट्रीट लाइट लगाई जाएँ और ज़ायरीन को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाए। लालिया से हमारे नुमाइंदे शमसुल बाज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आबादी खनीफ महाजर लालिया में वालिदैन उस्ताज़ा की मीटिंग का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आबादी खनीफ महाजर लालिया में वालिदैन उस्ताज़ा की मीटिंग कामयाबी का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अयाज लाली ने की। इस इजलास का मकसद वालिदैन और उस्ताज़ा के दरमियान शराकत दारी को मजबूत बनाना था ताकि तलबा की खमा जहत तरक्की को यकीनी बनाया जा सके और स्कूल में मियारी तालीम को फ़रोग़ दिया जा सके। मीटिंग के दौरान मुतअद्दिद अहम नुकात पर गुफ्तगू की गई। अयाज लाली ने मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान दिए गए होमवर्क की अहमियत पर जोर दिया ताकि बच्चे तालीमी सरगर्मियों से जुड़े रहें। उन्होंने वालिदैन से गुजारिश की है कि वो बच्चों को होमवर्क बाकायदगी से चेक करें और घरेलू सतह पर पढ़ाई की आदत डालें। उन्होंने वालिदैन को बच्चों की सेहत और सफाई का खास ख्याल रखने की तलकीन की। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में उन्होंने जोर दिया बच्चों को शदीद गर्मी में बाहर निकलने से रोकें और उनके लिए मुनासिब पानी, खुराक और आराम का बंदोबस्त करें। अयाज लाली ने वालिदैन पर जोर दिया कि वह तालीमी शऊर को आम करने में अपना किरदार अदा करें और दीगर खानदानों को भी अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने की तरगीब दें। मीटिंग का एहतमाम वालिदैन और उस्ताज़ा के दरमियान बाहमी ताउन के अज़म के साथ हुआ। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि बाकायदा राब्ता, एतमाद और मुश्तरका जिम्मेदारी ही मियारी तालीम की बुनियाद बन सकते हैं और बच्चों की कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। इजलास में वालिदैन और अमले की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जो तलबा की तालीमी तरक्की के लिए इनकी संजीदा वाबस्तगी का मज़हर था।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ताजर रहनुमा के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत मुकदमे के खिलाफ ताजरों की शटर डाउन हड़ताल, प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा, ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी, तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा, नाजायज़ चलानों जुर्मानों के खिलाफ ताजरों की एक हफ्ता में तीसरी बार शटर डाउन हड़ताल। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय चलानों तक महदूद, अवाम नाजायज़ जुर्माने भर के तंग आ गए, अवाम का जहीना माहौल। ये अमर काबिल जिक्र है कि चंद यौम कबल ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल करके दुकानों की चाबियां DSP ट्रैफिक को दे दी थी। ट्रैफिक पुलिस की चेरा दस्तियों, नाजायज़ जुर्मानों, नाजायज़ चालानों, लिफ्टर के जरिए उठाई जाने वाले मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और उनसे भारी जुर्माने वसूल करके गाड़ियों की वापसी से आम शहरी और ताजर बरादरी शदीद मुतासर हो रही है। दुकानों के सामने से ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल उठाई जाती हैं और 2000 रुपये का भारी जुर्माना वसूल किया जाता है। 150 मीटर के मतनी बाजार में ट्रैफिक पुलिस ने 4 नाके लगाए हुए हैं। नाकों की वजह से आम शहरी ग्राहकों ने इधर मार्केट का रुख करना बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के जुर्मानों तक महदूद रखने की वजह से शहर में ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक पुलिस इन कार्रवाइयों की वजह से ताजरों ने अनोखा एहतजाज करते हुए दुकानों के शटर डाउन करके अपनी दुकानों की चाबियां ट्रे में रख दी, DSP के हवाले कर दी थी। बाद में मुज़ाकरात के बाद ताजरों ने दुकानें खोल ली, मगर ठीक 1 घंटे में ट्रैफिक पुलिस ने फिर नाके लगा लिए और ताजर रहनुमाओं सदर मोबाइल एसोसिएशन जफर रियाज चदर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर ताजर सरापा एहतजाज बन गए। शटर डाउन हड़ताल करके प्रेस क्लब के सामने सदर अंजमन ताजरान मदनी बाजार हाजी रफीक मुगल और सदर मरकजी अंजमन ताजरान इत्तेहाद मलक हुमायूं शहजाद की क़यादत में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ताजरों ने बैनर्स, कार्ड बोर्ड उठाए हुए थे। जफर रियाज की जमानत होने पर 1 दिन बाद इन्हें दुकानें खोल ली। ताजरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि अवाम से बदतमीजी से पेश आने वाले, अवाम पर तशद्दुद करने वाले, नाजायज़ चलान करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि शहरी सुख का सांस लें। लेकिन इस बाज़ार को इस तरह टारगेट किया जा रहा है कि इस बाज़ार के 150 मीटर के फासले पर 3-3 नाके लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो ग्राहक आता है और जो कारोबार है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह चुका है। अब सोचने वाली ये बात है कि क्या सिर्फ मदनी बाज़ार को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। खुदारा मैं अपील करता हूँ हुकूमत वक़्त से कि रहम खाएँ, कारोबार तो पहले ही बहुत ज़्यादा तबाह हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें कारोबार चलने दें ताकि ये इस मईशत की रीढ़ की हड्डी चल सके। जी, तीसरी दफ़ा हम 1 हफ्ता में हड़ताल कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस हाफिजाबाद के ख़िलाफ़। इसकी क्या वजह? इनकी बदअखलाकी, बदतमीज़ी, ताजरों के साथ झूठे मुकदमे दर्ज करवाना इनका वतीरा बन चुका है। हम इसको बिल्कुल नामंजूर करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमारा बाज़ार जो है ये 150-200 गज़ पे मुश्तमिल है और इसमें तकरीबन 3-4 नाके लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा माशी कत्ल हो रहा है और हमारे ताजर रहनुमाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हम अहकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि वो इनको फौरी मुकदमात को खारिज किया जाए। जी, मलका हुमायूं शहजाद, आप क्या कहते हैं? खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे शेख ज़ीशान अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरकज़ी नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मात की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहर्रिक। ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 124 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफवर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजाम पर 3,45,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 51,640 लीटर दूध को चेक किया गया। मज़ीद बरा मुज़र सेहत गैर मयारी और ममनू ज़ायदुल मियाद अशिया खुर्दनोश, जिनमें 200 किलो अचार, 10 लीटर पानी, 5.3 किलोग्राम ज़ायदुल मियाद अशिया समेत दीगर बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब किया गया। एक फूड पॉइंट को सील किया गया और मुतअद्दिद फूड यूनिट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मात ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की मुजरे सेहत अशिया की खुर्दो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम अन्नास को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों की साफ सुथरी और मयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशां है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अफराद के अगवा का मामला। गोट की 2 भाइयों मोहम्मद कासम भट्टू, मुराद भट्टू के अगवा पर भट्टू बरादरी में शदीद गम और गुस्सा। भट्टू बरादरी के सैकड़ों अफराद असला लेकर घरों से निकल आए। हमारे नौजवानों को अगवा किया है, हमने भी असला उठाया है, वर्षा मरेंगे या मरेंगे। आए रोज़ ऐसे वाक़यात आम हो गए। वर्षा गोट की ज़िला में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, अब हम खुद लड़ेंगे डाकुओं से, वर्षा का बयान। सैकड़ों अफराद असले के साथ कच्चा की तरफ रवाना हो गए। अहले इलाका
जेको बि हिन में मुल्क थींदो इंशाअल्लाह असां उन सां घटि न थींदी, न अॻे असां भूंगिया भरिया आहियूं, न माण्हू भूंगे ते मोटाया बि आहियूं। इंशाअल्लाह अल्लाह जे हुकुम सां हाणे बि असां बिना भूंगे जे माण्हू मोटाईंदासीं। असां पुलिस खे इहो अल्टीमेटम ॾियूं था, जेके कादरपुर में लोफर गैंग हले थी सरेआम शरीफ़ माण्हू ते फिरकियूं कयूं वञनि थियूं, माण्हू अगवा कयूं वञनि था। SP साहब तोखे इहो असां अल्टीमेटम ॾियूं था, असां भुट्टा क़ौम शरीफ़ आहियूं, असांखे मजबूर न कयो, असांखे हथ में हथियार खणण ते मजबूर न कयो। जे असां निकितासीं त तव्हांजा इहे न रोड। सक्खर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक मक्की शाह सक्खर टाउन की यूसी नो न्यू गोट के चेयरमैन मोहम्मद जाकर बंधानी ने कहा है कि तालीम ही तरक्की का बुनियादी ज़रिया है। मुल्क में फ़रोग़ तालीम के लिए माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि मुल्क से गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी और इंतहा पसंदी का खात्मा हो सके। हमारी नई नस्ल पर पाकिस्तान की बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। हमें तालीम के मैदान में तरक्की हासिल करना है ताकि हम एक पढ़ी लिखी कौम पैदा कर सकें जो मुल्क कौम के अंदर बेहतर अंदाज में खिदमत कर पाएँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूसी में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी हाई स्कूल न्यू गोट में यूसी फंड से 5 kV का सोलर पैनल नस्ब किए जाने पर मुनक्ता तकरीब से खिताब के दौरान किया। तकरीब में कारी अब्दुल समाद बंधानी, यूसी कौंसलर फ़हीम बंधानी, राजपूत बंधानी, वेलफेयर के हाजी शरीफ बंधानी, ताज मोहम्मद अब्दुल वहाब बंधानी, मोहम्मद ताहर बंधानी, अतहर अली राजपूत, जबार बंधानी, अब्दुल रशीद बंधानी, आरफ शाह, मोहम्मद हनीफ बंधानी, सैयद नईम शाह, तालीमी अफसरान मंगी समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और स्कूल स्टाफ समेत तुलबा शरीक थे। मक्की शाह टाउन यूसी नो न्यू गोट के चेयरमैन मोहम्मद जाकर बंधानी का मज़ीद कहना था कि यूसी फंड से तलबा को तालीम के साथ एक कामयाब और अच्छा इंसान बनने में उस्ताद अपना भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इलाका मकीनों को बुनियादी और बल्दियाती सहूलियात फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यूसी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। हमारी अवामी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। इंशाअल्लाह यूसी फंड से इलाका मकीनों को हर मुमकिन बुनियादी बल्दियाती सहूलियात फराहम समेत इनकी फलाह बहबूद के लिए काम किए जाएंगे। जैसा कि आज बड़ी खुशी का मकाम है कि इस स्कूल में जहाँ ये एक पसमानदा इलाका नज़र आ रहा था हमारा लाइट ना होने की वजह से, तो इस कमी को महसूस करते हुए मुझे जो है यहाँ की हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर और SMC ने जो है जगाया और ये कहा कि देखें हमारे पास बच्चे जो है ना होने के बराबर हैं। और ना होने की बुनियाद ये थी कि यहाँ लाइट नहीं थी। लाइट ना होने की वजह से जो है यहाँ पर मामला खराब थे। तो इस चीज़ को मैंने महसूस किया और महसूस करते हुए मैंने यूसी फंड से यहाँ एक पूरा सोलर पैनल जो है ना वो मैंने नस्ब किया यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज से उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और ये सोलर पैनल इंशाअल्लाह ये जब तक जिंदगी है ये बिल्कुल रहेगा, कायम रहेगा। और इसमें इंशाअल्लाह बतदरीज अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें इजाफा करेंगे। इसके अलावा भी यूसी फंड से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे काम कर रहे हैं इलाके में, और उसकी बुनियाद ये है कि ये हमारा लाइट ना होने की वजह से एक पसमानदा इलाका नज़र आ रहा है। तो उसको देखते हुए सोलर पैनल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके अंदर हम मुस्तकीन को जो है सोलर पैनल सिस्टम भी देंगे। उसके अलावा पानी की शार्टेज जो है उसको पूरा करने के लिए हम कई जगह पर हम ये अपना समर पंप के हवाले से जो है ना वो काम कर रहे हैं, उसको जो है सोलर सिस्टम के साथ मुंसलिक करेंगे। तो ये कुछ बुनियादी काम है जो हमारे इलाके के करने के, और ये होगा यूसी फंड में से। यूसी फंड जितना बचेगा हमारे पास इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम बतदरीज काम करते रहेंगे। और हमारे साथ बहुत सारे हमने पहले भी काम किए हैं जिसके अंदर बहुत सारे ड्रेन की लाइनों की जो है छतें नहीं थी, ड्रेन सिस्टम खत्म था, या कहीं पर जो है वो वाटर सप्लाई लाइन नहीं थी, कहीं पर जो है वो ड्रेन की नालियाँ थी वहाँ छतें नहीं थी। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम किए हैं, और ये इस काम की बुनियाद है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ इस स्कूल में खड़े हुए हैं और इसको हमने सोलर पैनल का तोहफा दिया है। उसमें मावनत करने पर मैं अपने तमाम यूसी टीम, काउंसलर, वाइस चेयरमैन और अपनी यूसी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे हाथ मजबूत किए हैं, और ये आज मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह इसी तरह हमारा सिलसिला रहा तो हम यूसी को एक मिसाली यूसी बनाने में कामयाब। खानेवाल के मरूफ सहाफ़ी अब्दुल लतीफ़ अनवर की बेटी का बैनुल-अक़वामी तालीमी एजाज़ अमेरिका की मरूफ यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट एवॉर्ड हासिल कर लिया। डॉक्टर हुमा लतीफ़ वाहद पाकिस्तानी तलबा हैं जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी डेंटल मेडिकल कॉलेज से अवार्ड हासिल किया। खानेवाल के मरूफ सहाफ़ी और बानी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल अब्दुल लतीफ़ अनवर की साहबजादी डॉक्टर हुमा लतीफ़ ने अमेरिका की मरूफ दरसगाह
کولمبیا یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کر لی ہے، جس پر انہیں ایوارڈ تقریب میں ڈگری سے نوازا گیا۔ ایوارڈ تقریب میں عبداللطیف انور نے اہلیہ اور خاندان کے دیگر افراد سمیت شرکت کی۔ عبداللطیف انور کی بیٹی اس سے قبل نشتر میڈیکل کالج ملتان سے BDS ڈینٹل سرجری کی تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی ڈینٹل کالج میں مزید 2.5 سال تعلیم حاصل کی، جس کے بعد اب وہ بطور رجسٹرڈ ڈینٹل سرجن امریکہ میں پیشہ ورانہ خدمات انجام دینے کی اہل ہو گئی ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل ڈینٹل کالج میں ہما لطیف واحد پاکستانی طلبہ ہیں۔ اس موقع پر عبداللطیف انور نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ لمحہ میرے اور میرے خاندان کے لیے خوشی، فخر اور شکر کا امتزاج ہے۔ میری بیٹی کی یہ کامیابی نہ صرف میرے خاندان بلکہ پاکستان کی بیٹیوں کے لیے بھی ایک روشن مثال ہے۔ صحافتی، تعلیمی اور سماجی حلقوں نے اس شاندار کامیابی پر عبداللطیف انور اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔